हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए इस चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप प्रॉपर वे से सारी जानकारी प्राप्त कर सको जो उस वीडियो में दी गई हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 13 जो क्लास +2 का रहेगा। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मुगलाधीन पंजाब की सामाजिक और आर्थिक अवस्था कैसे हुआ करती थी। इसीलिए सबसे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल वे से आपको बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा ताकि आप जब क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो इस वे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें जानना है मुगल कौन हुआ करते थे, पहला मुगल कौन होता है उस बेस से चलेंगे। तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है जो मुगल का जो फाउंडर हुआ करता था या संस्थापक हुआ कौन था? बाबर। जो भारत में आने वाला या मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन हुआ? बाबर। तो पहला मुगल कौन था? बाबर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम मुगलों का शासन था उस टाइम पंजाब की सामाजिक और आर्थिक अवस्था बहुत माड़ी हुआ करती थी। कैटेगराइज में हिंदू मुसलमानों में बटा हुआ था और आगे उनकी भी कैटेगरी हुई करने का मतलब उपजाता और जाता में बंटा हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है उस टाइम मोस्टली 3 हुआ करती थी जो श्रेणी थी, उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और उससे निचली थी नीवी श्रेणी। तो 3 श्रेणियों में बंटा हुआ था उस टाइम का समाज, उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और नीवी श्रेणी। उच्च का मतलब सबसे ऊपर वाली, मध्य का बीच वाली और नीवी सबसे नीचे वाली। तो ऐसा कहा जाता है कि उच्च श्रेणी में मोस्टली जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, जो सरकारी उद्योग होते थे वो आते थे उच्च श्रेणी के अंदर। उसके बाद आती है मध्य श्रेणी की। मध्य श्रेणी के अंदर होते थे किसान और मोस्टली सैनिक हुआ करते थे। जो व्यापारी हुआ करते थे वो आते थे मध्य श्रेणी के अंदर। उसके बाद आएगी नीवी श्रेणी। नीवी श्रेणी में आमतौर पे लोहार, सुनार और ऐसा कहा जाता है जो भी तरखान वगैरह हुआ करते थे वो आते थे नीवी श्रेणी के अंदर। और ऐसा कहा जाता है उनके साथ काफी अछूत का किया जाता था, पालन किया जाता, उनको अछूत माना जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है उनको पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बहुत माड़ा सलूक किया जाता। इसीलिए सबसे नीची जाति ही किसको माना जाता था? नीवी श्रेणी लोगों के साथ बहुत माड़ा किया जाता था। और उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं में मोस्टली सती प्रथा, दाज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, जाति प्रथा, ऐसी बहुत सारी बुराइयां शामिल थी। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं जाति प्रथा। उस टाइम हिंदुओं में फेमस थी जाति प्रथा। तो सबसे पहले जानते हैं जाति प्रथा क्या है। जाति के अकॉर्डिंग ऊंच नीच करना, भेदभाव करना, अपनी जाति के हिसाब से विवाह ना करना, शादी ना करना, इसी में उसकी क्या फेमस थी? जाति प्रथा। अपने की जाति के वर्ग ढूंढना, पत्नी ढूंढना या किसी की शादी के लिए अपने रिलेशन जोड़ना, किसके अकॉर्डिंग? जाति के अकॉर्डिंग ना जोड़ना, इसमें आते थे जाति प्रथा। जो जाति प्रथा काफी उस टाइम 16वीं और 17वीं सदी में बहुत फेमस हुआ करती थी। और उसके बाद आती है सती प्रथा। सती प्रथा, तो सती का सिस्टम क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पुराने टाइम में हिंदुओं में ऐसा कहा जाता है जब किसी भी लड़की का पति मर जाता था तो उस लड़की को उसके साथ ही जला दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? सती प्रथा कहा जाता था। और इसको पूरी तरह से बैन किया था 1829 में इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था भारत के अंदर। और सती प्रथा कहने का मतलब जो गोपराज की पहली पत्नी हुआ करती थी वो क्या कहलाई थी? सती कहलाई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सती थी वो तो पहले अपने आप हुई थी लेकिन उसके बाद क्या कर लिया था भारत वाले ने उसको एक प्रथा का रूप दे दिया था। उसके बाद धक्के से लेते उसकी वाइफ को पकड़ते और साथ में उसके जला दिया जाता था, जिसको बोलते थे सती प्रथा। उसके बाद आ गया कन्या भ्रूण हत्या। उसके बाद आ गया कन्या भ्रूण हत्या। सबसे पहले जानते हैं कन्या भ्रूण हत्या क्या होता है कि जब भी कोई लड़की गर्भवती होती या कोई औरत गर्भवती होती थी तो जन्म से पहले ही लड़की को गर्भपात में मरवा देना या उसके पेट में मरवा देना, उसको क्या कहा जाता था? कन्या भ्रूण हत्या। और इसका जो कन्या भ्रूण हत्या थी इसको
कहने का मतलब करवाने का एक ही कारण हुआ करता था, क्योंकि ऐसा जानते थे वो कन्या पैदा होना अपशुगन मानते थे। अगर कन्या पैदा होगी तो हमें दाज देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढना पड़ेगा, जो उनके लिए औखा हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है उनको एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, उनसे नाच नचवाए जाते थे, उनको मनोरंजन की वस्तु समझा जाता था, और उनको व्यापारिक तौर पे खरीदा बेचा जाता था। और कहने का मतलब उनका मूल्य निर्धारित किया जाता था, 200 में 500 में बेच दी जाती थी। ऐसे कहने का मतलब वो पैदा ही नहीं करना चाहते थे गर्ल्स को, ताकि उनके पे किसी भी तरह का कोई बोझ बने। उसके बाद आती थी दाज प्रथा। दाज प्रथा देखो, पहले तो लड़की अगर पैदा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, शादी भी करनी पड़ेगी उसकी, उसके लिए एक योग्य पति भी ढूंढना होगा, वर भी ढूंढना होगा। उसके लिए हमें उसको अच्छी वे से, या आगे जाके जब उसको अच्छी तरह सम्मान मिलेगा, उसके लिए क्या देना होगा, हमें दाज भी देना होगा। लड़की की शादी में दिया जाने वाला सम्मान जो कौन देते हैं, लड़की की तरफ से दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, दाज दिया जाता है। वो भी काफी फेमस हुआ था, आज भी चलता है। बहुत सारे ऐसे ही दाज मांगते हैं, वो उनको शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी। वो क्या है, लड़कियों के गुण नहीं देखते, फिर भी क्या देखते हैं, सिर्फ पैसा देखते हैं और दाज देखते हैं। ये फेमस थी दाज प्रथा। और उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली हिंदू 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा जाता है, ब्राह्मण उसको कहा जाता था जिसको, ब्राह्मण कहने का मतलब हमारे वेदों का ज्ञान हुआ करता था। क्षत्रिय कौन होते थे, कहने का मतलब जो लड़ाइयाँ करते थे या हमारी जो सुरक्षा किया करते थे। शूद्र को वो, वैश्य कौन हुआ करते, जो हमारी क्या करते थे, जो किसान हुआ करते थे, अन्न उगाते थे या हमारी सुरक्षा के लिए हमारी हेल्प किया करते थे। शूद्र कौन होते, जो कि निचली कैटेगरी में आते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। जिनके साथ, जिनको में आमतौर से गुलाम, दास ऐसे आते थे, जिनको शूद्र कहा जाता था। ये कैटेगरी थी। उसके बाद जब इनसिक्योरिटी फील हुई थी ब्राह्मणों को, इसी तरह से तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म होंद में आए थे, क्योंकि ज्यादा पर्सनैलिटी, कहने का मतलब ज्यादा जो फेमस हो गए थे, कौन हो गए थे, ब्राह्मण हो गए थे। बाकी जाति को कहने का मतलब वो नहीं समझते थे किसी को, इसीलिए होंद में आए थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी कैटेगरी हुआ करती है, हिंदू मुसलमान, उनका खाना अलग था। अब सब समझते हैं मुसलमानों में। और जो मुस्लिम स्त्रियां हुआ करती थी, आमतौर से क्या करती थी, वो बुर्के में रहा करती थी, बुर्का में रहना। और उस टाइम हिंदू समाज में क्या करना, पल्ला करना होता था या घूंघट करना होता था। उस टाइम शर्म भी होती थी बेटा कुछ, इसीलिए वो पर्दे में रहना पसंद करती थी, उनको कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वही तरह हिंदुओं में था, बिल्कुल उनके साथ माड़ा सलूक किया जाता था। और ये दशा थी किसमें, 16वीं और 17वीं सदी के मुगलों के बीच, किसकी, स्त्रियों की। उनके साथ भोग विलास किया जाता था, उनको एक नीच जाति की समझा जाता था, उनको मनोरंजन की वस्तु समझा जाता था। कहने का मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों की हालत लड़कों से बहुत बदतर हुआ करती थी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो इनका पहरावा हुआ करता था, कैसे हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म वाले थे वो अपना कुर्ता पजामा पहना करते थे, अलग अलग तरह की पोशाक हुआ करती थी। जो उच्च श्रेणी वाले थे वो महंगे महंगे गहने और जो उनके अलग ही ब्रांडेड कपड़े हुआ करते थे। जो मध्य श्रेणी वाले हैं और ये पूरी तरह से इंजॉय करते थे लाइफ का, कहने का मतलब चौगान खेलना, कबूतर उड़ाना, तीरंदाजी करना, ये उच्च श्रेणी में थे। और वो खासकर पसंद किया करते थे औरतों का नाच देखना, सारी रात उनका नाच देखा करते थे, जो उनके शौक हुआ करते थे। लेकिन मध्य श्रेणी में शौक काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन पहन तो थे, लेकिन इनकी जैसी इनकी जिंदगी नहीं थी। और यहाँ पर उनको रोटी खाना, कहने का मतलब रोटी पकाने तक से लेके रोटी एक पैदा करने तक का भी बेचारों को डर बना रहता था, क्योंकि ये नीची कैटेगरी में आया करते थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो मुस्लिम वर्ग से रिलेटेड थे, क्या खाया पिया। ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम हुआ करते थे मांसाहारी, और हिंदू भी मांसाहारी हुआ करते थे, वो मांस खाया करते थे। और नॉर्मल वे में अगर बात करें, दूध लस्सी टिंडे वगैरह खाया करते थे, साग, सरों का साग ऐसा खाया करते थे, जो उनका खाने पीने के अंदर आता था। और मोस्टली ऐसा कहा जाता है उस टाइम जो, ये तो हमने डिस्कस की थी सामाजिक अवस्था, कौन सी, सामाजिक अवस्था में आती थी जितनी भी कुरीतियां, इनका खाना पीना, पहरावा, गहने वगैरह, सारा का सारा किसमें आएगा, समाज में। वो कैसे रहते थे, कैसे उनका कल्चर फॉलो किया जाता था, ये आती है सारी समाज के अंदर। आप इन्हीं कैटेगरी में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारी आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था उनकी कैसी थी, कैसे उनका जो था, क्या क्या खाते थे, क्या पैदा करते थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम मुगलों का शासन हुआ करता था, उनका मुख्य कित्ता क्या हुआ करता था, खेती बाड़ी हुआ करता था। खेती बाड़ी किया करते थे मोस्टली, जितने ऐसा कहा था 70% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी किया करते थे। और उनका मुख्य था
खेती बाड़ी हुआ करता था। जो मेन जमींदार और जो जमींदार हुआ करते थे वो खेती किया करते थे, और कणक चौल ऐसी जो फसलें उगाया करते जिनसे उनका गुजारा हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है वो छोटे छोटे कित्ते व्यापारिक वगैरह भी किया करते थे जिससे उनका गुजारा हुआ करता था। और मेनली तो धंधा क्या था, खेती बाड़ी ही करना था। और ऐसा भी कहा जाता है उस टाइम की धरती काफी उपजाऊ हुआ करती थी जिससे वो अन्न पैदा किया करते थे। उसके बाद यही थी उनकी क्या कौन सी हालत, आर्थिक हालत, आर्थिक अवस्था, जिसके अंदर हमने खेती से रिलेटेड उनके व्यापार से रिलेटेड पढ़ा, और सामाजिक अवस्था क्या पढ़ी। इसके अंदर देखो आपके से उसमें तो दिया नहीं हुआ लेसन में, लेकिन फिर भी बता दें उनकी राजनीतिक अवस्था कैसी हुआ करती थी। उस टाइम तो ऐसा पता नहीं, संविधान बना नहीं था, किसी भी तरह का राज करने का तरीका अपना अपना हुआ करता था। जो उनके दिल में आता वो करते थे, जिसको उठाना था उठा लेते थे, अपने हिसाब से शासन हुआ करता था। उनकी राजनीतिक दशा काफी बुरी थी, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन उनके होते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं 16वीं और 17वीं सदी में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो दशा है बहुत माड़ी हुआ करती थी। ये कैटेगरी में आप उसके हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो। कैटेगराइज में मैंने बता दिया आपको, आर्थिक में क्या लिखना है, उनका धंधा वगैरह लिखना है सारा कुछ। सामाजिक में लिखना है, सामाजिक में जो कुरीतियां थी कितने में डिवाइड हुआ था, उच्च, मध्य और नीवी में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दाज प्रथा, धंधा वगैरह बता दिया था। औरतों की अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन आता है मोस्टली 5 नंबर का कि 16वीं और 17वीं सदी में स्त्रियों की हालत कैसी हुआ करती थी, तो आपको डिवाइड करना है कि हिंदुओं में कैसा था। वो कहते हैं मतलब घूंघट किया करते थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाया करता था, उनको पेट में मरवा दिया जाता था। और उनको इसलिए पेट में मरवा दिया जाता था क्योंकि उनको दाज देना होता था। उसके बाद सती प्रथा, ये प्रथा स्टार्टिंग सिर्फ नॉर्मल वे से हुई थी, लेकिन हिंदुओं ने इसको क्या बना दिया था, प्रथा का रूप दे दिया था। वो धक्के से एक लड़की का जब पति मर जाए उसको धक्के से उसके साथ जला दिया जाता था, जो उन्होंने बना दी थी। ये प्रचलित हो गई थी, हिंदुओं में थी ये प्रथा, ठीक है ना। उसके बाद पर्दा प्रथा अगर पूछे किस में थी, तो मुसलमानों में आएगी पर्दा प्रथा। उसके हिसाब से अभी कैटेगराइज कर देना आप, उसके हिसाब से कितना भी बना के लिख देना इस प्रश्न को, आपका गलत नहीं जाएगा। उस टाइम की दशा आपको बिल्कुल डाउन रखनी है, क्योंकि आज तो मोस्टली ऐसा कहा जाता है जितनी हम प्रोटेक्शन देते हैं, कहने का मतलब कि इसको लड़कियों का आज भी ऐसा भेदभाव किया जाता है लड़कियों को। फिर भी पहले की स्थिति देखें तो आज तो बहुत ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर हक दिए जाते हैं। और आज मोस्टली लड़की भी ज़्यादा नौकरी करती हैं। जहाँ पर 50% लड़के लगे होते हैं वहाँ पर ऐसा कहा जाता है 35% से ऊपर लड़कियाँ भी लगी होती हैं। उनको वैसे भी आज तो हक नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सुधार आया है और उनको इक्वालिटी दी जा सकती है, क्योंकि हमारे संविधान में भी है समानता का अधिकार। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल डिस्कस करेंगे अहमद शाह अब्दाली के हमले। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और 2-3 दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्री बेस से पढ़ाते हैं। और एक एक आपका कमेंट पढ़ेंगे भी। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी आपका सब्जेक्ट फंसा है 6वीं से लेके 12वीं तक बेटा, तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। हम बिल्कुल अपने वे से पढ़ाएंगे, अपने तरीके से। अगर आपको तरीका हिंदी चाहिए, हरियाणवी चाहिए, पंजाबी चाहिए, वो भी कमेंट में लिख देना, हम उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद।